गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सारी संगतां एक मानिक चित हो के सतगुरां दी बाणी दे नाल साझा पाइए। ये जो मनुखा जीवन है, इसनूं ये लोक सुखिए पर लोक सहेले कर लईए। सारियां संगतां एक मानिक चित होके अपनी रसना नूं पवित्र करिए जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। आओ सारियां संगतां सतगुरां दी बाणी दे नाल एक मानिक चित होके साझा पाइए जी। हर सोहीरा छड़ के करे आन की आसी, ते नर दो जिक जाएंगे सत पाखे रवनासी। रागत नसरी सारियां संगतां सतगुरु रविदास महाराज जी की जो आरती है रागत नसरी दे विच सारियां संगतां ने एक मानिक चित हो के आरती नूं सरवण करना जी। नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी। नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारी। नाम तेरो यासिनो, नाम तेरो यूरीसा, नाम तेरो यासिनो,
हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तिरुआरती मजन मुरारे। हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। सतगुरु रविदास महाराज जी राग तनासरी दे विच पूरे संसार नूं समझाउणा करदे ने। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। इस बाणी दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी उस परमात्मा दे नाल परमात्मा दे चरणों दे विच बेनतियां करते हैं। अज आपां सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच बेनतियां करनियां ने, क्योंकि इस शब्द दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी सन नाम के प्रति जो उजागर करना, साडे सिस्टम नूं, साडी सोच नूं उजागर करना चाहुंदे ने। इस शब्द दे विच सानूं सतगुरु जी समझाउंदे ने कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हे पार ब्रह्म जी, हे परमात्मा जी, जो तुहाडा नाम है, तुहाडा नाम जपना ही सच्ची आरती है। आप जी का नाम जपना ही आपनू इशनान करवाना है। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। इस बाणी दे विच सतगुरां ने सानू समझाउणा कीता है कि उस हरि तो बिना, उस अकाल पुरख तो बिना, उस पार ब्रह्म तो बिना, मालक का जो नाम लै तो बिना ये जो सारा संसार है झूठ का ही पसारा है। क्योंकि जेकर गल अज आरती की गल करिए, इस संसार के उत्ते इस आरती की आराधना किस तरीके नाल करता है। क्योंकि जिस तरीके दे नाल सतगुरां ने सानू बाणी राहीं समझाउणा कीता है, उस तरह ये जो संसार है नहीं कर रहा। संसार किस तरीके दे नाल कर रहा है? संसार एक सामने मूर्ति रख के थाल दे विच फुल रख के उस दे विच दीवा जगा के थाल दे विच रख दिंदे ने और उस थाल दे विच चंदन दियां जो सुगंधियां ने वो रख दिंदे ने और मूर्ति दे
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਤੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੋਚਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਟਕਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਆਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਕੇਸਰ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਰਸਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਸਰ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਟਕਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਮਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। हे परमात्मा जी, आप जी का नाम ही पानी है, आप जी का नाम ही चंदन है। कस जपे नाम लै तुझको चारे। अते आप जी का नाम है चंदन। चंदन जो है कसा के आप जी नूं चढ़ाना है। सत्संगियों, सतगुरां ने इत्थे सानूं सिर्फ तो सिर्फ जो नाम है, नाम नूं असीं अपनी जिंदगी दे विच किस तरीके दे नाल लैके लियाउणा है, क्योंकि ये जो असीं अपने जीवन दे विच, क्योंकि जिस तरीके नाल नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो, असी पानी की भाल दे विच लग जाते हैं। नाम तेरो चंदनो, असी चंदन की भाल दे विच लग जाते हैं। घस जपे नाम लै तुझको चारे, कि असी उस नूं घसाउण लग पैंदे हां। इस तरीके दे नाल ये सानू उस परमात्मा तो बहुत दूर लैके चला जाता है, क्योंकि
सतगुरां ने सानू ये काम करने लई नहीं किया, क्योंकि सतगुरां ने सानू क्या है सिर्फ खोज करने वास्ते। खोज करांगे तां सानू जाके पता लगेगा ये जो शब्द है सानू की कहंदा है। जदों तक असी खोज नहीं करांगे असी ये नाटक ही करांगे। जदों तक नाटक करांगे उदों तक साडियां जिंदगियां दे विच जो ज्ञान है, जो चंगी सोच है, वो नहीं आवेगी। इस करके सत्संगियों कोशिश करनी है कि बाणियां नूं समझ के इहदे ते अपनी जिंदगियां नूं ढालण की कोशिश करनी है। और किस तरीके नाल सतगुरु सानूं समझाउणा करदे ने। नाम तेरो पाती, नाम तेरा तेल ले माही पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो पाती, नाम तेरा तेल ले माही पसारे। नाम तेरे जोत लगाई, पवन सकलाए। नाम तेरे की जोत लगाई, पवन सकलारे। नाम तेरो आरती मजे नाम हारे। हर के नाम में झूठी सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजे नाम हारे। हर के नाम में झूठे सगल पसारे। हर के नाम में झूठे सगल पसारे। सगल पसारे, सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजे हर के नाम में झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा तेल ले माही पसारे। इत्थे सतगुरु ने सानू समझाना किया है कि आप जी का नाम जपना, आप जी का नाम जपना ही आरती ले दीवा है।
ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੱਤੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਲ ਵੱਲ ਫਟਾਫਟ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਘਿਓ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਬੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ, ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਪਵਨ ਸਗਲਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਲਗਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆਰਤੀ ਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਛ ਆਈਵੋ
ना किश जाइबो राम की दुहाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै। उन्होंने बाणी दे विच ये अंकित किया है। उन्होंने ये जो अंदर की साधना है उसनूं बयान करके दस्या है। उन्होंने दस्या कि जदों मैं स्टडी की, ये आरती के कंसैप्ट नूं समझिया कि आरती दे विच गल कही की गई है, असी क्यों नहीं अज तक समझे, पर उन्होंने समझिया। क्योंकि जदों तक इस गल नूं असी समझते नहीं है भी कंसैप्ट है की है, एक इहो जिहा लोक है जिहड़ा खुलदा नहीं पिया, उन्होंने खोलिया इस लोक नूं। फिर उन्होंने कोल नहीं रखिया, अपने बाणियां दे राहीं इसनूं पूरे संसार दे विच वंडिया, उजागर किया। क्योंकि जिहड़े उस मालिक दी उस्तत करते ने, जिहड़े गुरमुख प्यारे संत ब्रह्म ज्ञानी उस मालिक दी उस्तत करते ने, वो बेशक दी अपने आप नूं संसार दे विचों लुकाउणा चाहण, अपने आप को गुप्त रखना चाहण। क्योंकि वो मालिक जो है, वो मालिक अपने भगत नूं कदे भी अनगौलिया नहीं करता। उसनूं वो दुनिया दे विच, वो संसार दे विच उजागर करता है। वो फिर बाणी दे विच लिखिया है कि ना किश आइबो ना किश जाइबो राम की दुहाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। मतलब सतगुरु पीपा जी ने गल समझाई है। कहंदे मेरे शरीर दे विच मैनू इस तरीके नाल हो गया है, मेरे शरीर दे विच जिहड़े चंगे गुण ने वो कदी निकलते नहीं है, जिहड़े माड़े अवगुण ने वो मेरे शरीर दे विच हुण दाखल नहीं होंदे। ना किश आइबो ना किश जाइबो, माड़े गुण आउंदे नहीं, चंगे गुण शरीर दे विचों निकलदे नहीं। मैं उस मालिक का नाम लैके उसनूं याद करके ये रौला पा के गल कह रहा हां कि जो मैं अपने शरीर दे विचों, जो मैं अपने शरीर दे विचों खोजिया है, की खोजिया है, जो ब्रह्मंडे, जो सानू ये ब्रह्मंड बाहर अखां दे नाल दिस रहा है। उन्होंने बयान किया है बाणी दे नाल कि जो ब्रह्मंड असीं सानू अपनी अखां दे नाल दिस रहा है, ओही ब्रह्मंड साडे शरीर दे विच ने। सोई पिंडे वो शरीर दे विच है, वो इस पिंडे दे विच है। क्यों ना फिर सानू इस गल नूं पढ़ के, इस गल नूं अपना आधार बना के अपनी क्यों ना जिंदगियां बदलियां। फिर असीं गल कर लेंदे हां बेगमपुरा बसों दी। असीं हर रोज यही गल करते हैं कि असीं बेगमपुरा बसोना। फिर सारी असीं जो बेगमपुरा शब्द दे विच, बेगमपुरा शहर को ना दुख अंदो नहीं तो ठाओ, ना तस्वीज खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, ये सारे शब्द हम पढ़ लेते हैं। पर एक गल जरूर है इत्थे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, मैं गल ये सतगुरां दी बाणी नूं पढ़ के जिन्नी कि मैनूं समझ आ रही है आप जी दे नाल सांझी कर रहे हैं
कि अगर जेकर बेगमपुरा वसाउणा है, ये जो सतगुरु रविदास महाराज जी राग धनासरी दे विच आरती है, सब तो पहला इस आरती के कंसैप्ट नूं समझ लईए। जिहड़ियां रूहां कहंदियां ने बेगमपुरा वसाउणा है, क्योंकि बेगमपुरा वसाउण तो पहला, बेगमपुरा वसाउण तो पहला ये जो सतगुर जो पीपा जी ने गल कही है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, इस पिंडे नूं, इस शरीर नूं, इस शरीर दे विच पहला बेगमपुरा वसाइए। कि बेगमपुरा वसदा किथे है, क्योंकि जदों तक ये बेगमपुरा साडे शरीर दे विच नहीं वसदा, उदों तक सानू बाहर भी बेगमपुरा किते भी नहीं दिसेगा। ये गल कुछ अजमाई हुई, कुछ बाणियों समझ के महसूस हो रही है कि जदों तक असीं इस कॉन्सैप्ट नूं नहीं समझांगे कि गल सानू सतगुरु जी समझाउणा की चाहुंदे ने कि नाम तेरे की जोत लगाई, भैओ उजियारो पवन सगलारे। इहदा उजाला अज पूरा संसार सतगुरु रविदास महाराज जी ने, अगर जेकर सतगुरु रविदास महाराज जी की भी गल करिए, उन्होंने भी इस बेगमपुरे नूं सब तो पहला अपने शरीर दे विच बसाया, अपने शरीर दे विच देखिया। इस बेगमपुरे में जदों इस बेगमपुरे नूं अपने शरीर दे विच देखिया, फिर उसदा बाहर उजाला कीता कि आ बेगमपुरे दी लोड़ है। क्योंकि जदों तक असीं उस बेगमपुरे दा कंसैप्ट नूं समझांगे नहीं, उदों तक असीं बेगमपुरा वसाउणा ते एक पासे असीं सुपना भी नहीं ले सकते। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस समय दे विच अपनी आवाज नूं बुलंद कीता, उस समय दे विच अपनी आवाज नूं बुलंद कीता जदों मनुवाद जो समय दा ब्राह्मण सी, ओ परमात्मा दा नाम लेना तां एक पासे, परमात्मा दा नाम लेना तां एक पासे, असीं कदी सोच भी नहीं सकदे सी कि असीं परमात्मा दा नाम लेना। पर सतगुरु रविदास महाराज ने उस समय दे विच अपने इस शरीर नूं एहो जिहा बनाया, एहो जिहा नाम जपिया, एहो जिही भगती कीती कि उस समय दे विच चार वर्णां दे लोग उन्हां दे चरनां दे विच आके नमस्तक हो रहे सी। एक छोटी जी गल नहीं है, अज तक कोई गल ही नहीं है। बाणी पढ़ने की कोई रोक टोक नहीं है, बाणी सरवण करने की कोई रोक टोक नहीं है। जदों मर्जी असीं बाणी पढ़ सकते हैं, सरवण कर सकते हैं, जदों मर्जी इत्ते विचार कर सकते हैं। अज तक कोई रोक टोक नहीं है। फिर क्यों ना असीं इस कॉन्सैप्ट नूं समझिए कि सतगुरु जी सानूं समझाउणा की चाहुंदे आ। असीं उस कॉन्सैप्ट ते काम करिए, स्टडी करिए, तां जो साडा जिहड़ी सोच है ये आउण वाले समयां दे विच सुची बन जावे, चंगी बन जावे, वधिया बन जावे। क्योंकि सानूं अज लोड़ है, सानूं अज लोड़ है एक नवें उजाले दी, एक नवें ज्ञान दी। जदों तक ये रोशनी, ये जो उजाला जो सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानूं दिता है शब्द दे राहीं कि नाम तेरे की जोत लगाई, भैओ उजियारो पवन सगलारे। ये जो उजाला है ये घर घर दे विच आउणा चाहिदा है,
हर एक रसना के उत्ते आना चाहिए है, हर परिवार के विच आना चाहिए है, तां जो सतगुरु रविदास महाराज जी इस बेगमपुरे में देख के खुश होण। आओ मन सरबत सगल इत्थे सतगुरु रविदास महाराज जी सानू समझाना करते हैं कि आप जी का नाम ही धागा है, आप जी का नाम ही फुल्लां दी माला है। आप दे नाम तो बिना संसार की ये जो सृष्टि है, ये जो वनस्पति है, ये सब बेकार है। क्योंकि इत्थे सतगुरु जी सानू समझाना करते हैं, भार 18 सगल जुठारे। कहते ने जदों इस वनस्पति दे विचों असी इस फुल्लां दे एक एक पत्तर लैके भी उस माला दे विच परोईए, 18 भार बन जाते हैं। एक भार एक मन कच्चे दे बराबर है। ये पूरे संसार दे विचों 18 भार बन जाते हैं। कहते ने है मालिक परवरदिगार, अगर जेकर मैं ये फुल्लां नूं धागे दे विच परो के माला बना के
आप जी दे चरणों दे विच पिटा करां, पर ये भी झूठ है, शुद्ध नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी अगलियां पंक्तियां दे विच सतगुर करते ने कि तेरो किया तुझे क्या अर्पों, नाम तेरा तुम्ही चौर टलाए। सच्चे पातशाह जी, ये जो वनस्पति है आप जी ने पैदा की है, तेरो किया तुझे क्या आया, मैं इस दे विचों आप जी नूं की अर्पण करां, क्योंकि ये जो वनस्पति है ये सारी ही नाश होने वाली है। नाम तेरा तुम्ही चौर टलाए है। सच्ची पातशाह जी, मेरे को सिर्फ तो सिर्फ एक तुहाडा नाम है जिहड़ा कि मैं हर वेले पल पल दे उत्ते अपने हिरदे दे विच उचारदा हां, ते उस नाम दा ही आप जी नूं चौर चलाउंदा हां, क्योंकि पंजवीं पातशाही धन धन सतगुरु अर्जन देव महाराज जी बाणी दे विच सानूं समझाउणा करदे ने कि थाल विच तिन वस्तु पई होई, थाल विच तिन वस्तु पई होई, सत संतोख विचार। हुण ये अपने हिरदे दे विच जिन्हां ने इन तिन्नां वस्तां की है, सत संतोख ते विचार, जिन्हां ने अपने शरीर दे विच इन्हां तिन्नां वस्तां नूं साਂਭ लिया है, इहदी स्टडी कर लई है। उत्थे सतगुरु जी कहंदे आ, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधार। ये जो अमृत है, अमृत नाम ठाकुर, ये उस मालक का जो नाम है, उस मालक का जो नाम है, अमृत नाम ठाकुर का प्यो जिसका सब आधार। जिहदे अंदर ये जो अमृत है उदा आधार हो जाता है, पर ये आधार बनाउण वास्ते इंसान नूं मेहनत करनी पैंदी है, स्टडी करनी पैंदी है, क्योंकि ये गल छोटी जी नहीं है, आम बंदे दे बस की गल नहीं है। पर फिर भी कोशिश की जावे, कोशिश की जावे हासिल हो सकती है, क्योंकि जिन्हां महापुरुषां ने इन्हां नूं हासिल किया वो भी मनुखी जामे दे विच ही आए सन। उन्होंने भी इस मनुखी जामे दे विच आके ही इन्हां स्टडियां नूं पूरा किया, और स्टडियां नूं पूरा करके मेहनतां करके पहला अपने जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे उस पिंडे दे उत्ते इस शरीर दे विच हंडाया, समझिया, परखिया, पछाणिया, फिर बाणियां रचियां। बाणियां एवें नहीं रच हो गईयां। आज पूरा संसार बाणियां नूं क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि बाणियां दा जो आधार है इंसान नूं मूर्खता तो इंसान बनाने वाला कंसेप्ट इस बाणियां दे विच है, क्योंकि पहला तो इंसान समझ ही नहीं सकता कि बाणियां है की है। जदों इंसान नूं समझ आउंदी है फिर इंसान
दे अंदर एक तड़फ पैदा होती है। वो तड़फ जो पैदा होती है, ये इंसान समझ आती है कि मैं जो जिन्ना समा अपना पिछे गवाया है, मैं मूर्खता दे विच अपना समा गवाया है, अज सोची आई है, अज मैनूं उस मालिक दे नाल जुड़न दा समा मिलिया है। आओ सत्संग किस तरीके नाल चारे खानी एह बरतन है सगल संसारी, कह रबदासी नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हारे भोग तुम्हारे। नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हारे भोग तुम्हारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम में झूठी सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम में झूठी सगल पसारे। दासी 8 सठे चारे खानी एहे बर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरे वर्ती, सत नाम है हरि भोग तुम्हारे। सत रविदास महाराज जी सन इस शब्द दियां आखिरी पंक्तियां दे विच समझाउणा करदे ने। सारे संसार की नित दी कारता यह है कि तेरा नाम बुला के ये जो संसार की गल की जाए गई है कि संसार किस तरीके ना कर रहा है। 10 8 8 सठे चारे खान कि संसार 18 तरह के पुराणों दियां कहानियां पढ़ लेंदा है, उत्थे अपनी सोच दड़ाई जा रहे हैं। 68 तीर्थां ते इशनान करके उसनूं ही रब मन बैठा है। ये पूरे संसार की गल कर रहे हैं। सगल संसार जो संसार कर रहा है ये सच नहीं है। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुम्हारे। अज आपां भी सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच बेनतियां करिए कि सच्चे पातशाह जी ये जो नाम तेरे की जो आरती है, मैं आने वाली जिंदगी दे विच आने वाले समयां दे विच
ਭੋਗ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਇਸ ਭੋਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਾਸੀ ਅਠਾਇਆਠੀ ਸੱਜੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।